आज के ज़माने में सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है, सिवाय स्पेस के। रिलेशनशिप हो या आपका घर, स्पेस की कमी सब जगह है। स्पेस की मारामारी तो इतनी है कि हर जगह स्पेस ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। और इस स्पेस की समस्या का समाधान हमने निकाल दिया है और अभी हम आपको बताते हैं वो कैसे। अब मैं आप में से 3 शार्क्स को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी, विनीता, अमन और नमिता। ठीक है, चलो इस पे बैठना इस पे है। बैठना है। हाँ जी। आई होप यू आर कंफर्टेबल। Yeah. Can you just- Get up. I'll get up. wow. Now 3 of us can sit. प्लीज कम से इसको बोलते हैं Three Idiots. टीम मस्किटर। 3 Idiots. Three idiots. बुरा नहीं वो गांधी जी के 3 बताए। बुरा मत देखो। Okay, हाँ. ये सिटिंग बनी है कागज की, जो कि रिसाइकिल्ड पेपर है और ये 300 किलो तक वजन ले सकती है। इसलिए अमन का वजन ले पाया। Very nice. जिस आसानी से आपने इसे एक्सटेंड किया, that was incredible. तो मधुमक्खी का छत्ता तो आप सभी ने देखा होगा। वो छत्ता जो मधुमक्खी के हनी का वजन होता है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी इतनी आसानी से कैसे ले लेता है? क्योंकि वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर अनगिनत हेक्सागोनल सेल से बना होता है। सही। और इसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को हमने तकनीक में यूज किया है और हमने बनाया है अपना ब्रांड फ्लेक्सिबल। मेरा नाम है शिल्पी दुआ और मैं पेशे से आर्किटेक्ट और प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ। और मैं हूं अभिमन्यु सिंह, मैं भी पेशे से आर्किटेक्ट हूं और हम दोनों ही जयपुर से हैं। फ्लेक्सिबल एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फर्नीचर और प्रोडक्ट ब्रांड है और बहुत ही सुपर लाइट वेट है। हमारे प्रोडक्ट रेंज में आपको मिलेगा फोल्डेबल सोफा, बेंच, वॉल पार्टीशंस और कई प्रकार के पेट एंड डेस्क प्रोडक्ट्स। और इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के दौरान बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है और इन्हें आप 10 से 12 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से या अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हम जयपुर में 2 रिटेल आउटलेट्स में भी अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबल ब्रांड की शुरुआत हमने 2019 में की और तब से लेकर अब तक हम 250 से भी ज़्यादा फर्नीचर और प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं। और हमारा विजन है कि हम फ्लेक्सिबल को इस देश का सबसे बड़ा स्पेस सेवर फर्नीचर और प्रोडक्ट ब्रांड बनाएं। हमारी आस्क है 50 लाख रुपए अगेंस्ट 7.5% ऑफ इक्विटी। चलिए शार्क्स, इस देश के हर घर में थोड़ी और जगह बनाएं। Thank you, शिल्पी, अभिमन्यु. Welcome to Shark Tank India Season 2. थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम लोग हस्बैंड husband wife वाइफ हैं। हैं और हम लोग 2003 में मिले अपने बैचलर्स के दौरान और 10 साल हमने एक साथ स्पेंड किए। 2013 में हमारी शादी हुई। तो फिर 20 साल से साथ हो आप। Yes. और अब साथ जी। काम भी कर रहे हो। जी। कैसा लगता है? सेम करियर भी है। जी। Yes. हनीकॉम्ब क्या ये होता Okay. बताइए इसके बारे में। सो पेपर हनीकॉम्ब एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि अल्टरनेट लेयर्स ऑफ पेपर को चिपकाया जाता है और जब आप उसको ओपन करते हैं तो एक हेक्सागन ज्योमेट्री मिलती है और ये हेक्सागन ज्योमेट्री इक्विलेटरल हेक्सागन है। इस एक हेक्सागन में 6 ट्रायंगल होते हैं और ट्रायंगल इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो वही तकनीक इसको इतनी स्ट्रेंथ देती है और लाइट वेट भी रखती है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, जहाँ जहाँ आप लोग थर्मोकॉल यूज करते हैं वहाँ वहाँ आप उसे हनीकॉम्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पैकेजिंग है, पैकिंग में होता है Yes, हनीकॉम्ब यूज। IKEA has been using this for past so many years. और हमने उसी तकनीक को शुरू करके अपनी कंपनी की शुरुआत की। उसका प्राइस क्या है? ये 7,500 का है। 7,500 बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसका स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे होता है? तो किस हद तक हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं? तो अगर मैं आपको एक जनरल दूं, अगर मैं एक हनीकॉम्ब का ब्लॉक लेता हूं जो कि आधा इंच मोटा है, 1 फीट बाय 1 फीट का है, वो दैट वन पीस कैन टेक 1 टन ऑफ लोड, ओ वाओ, इतना सारा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे साइज आप सेल की बड़ी करते जाएंगे, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी पर वेट Correct. और भी कम होता जाएगा। इसीलिए हमने इस तकनीक को यूज करते हुए दीवारें भी बनाई घर की। और तब तो तक जब दीवारें बना सकते हैं तो फर्नीचर क्यों नहीं बना सकते? आपने कहा आइकिया जो है वो पैकेजिंग मटेरियल ये हेक्सागोनल शेप से बनाते हैं, ना कि थर्मोकॉल। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, आइकिया इसका इस्तेमाल सिर्फ पैकेजिंग में नहीं करता है, वो अपने फर्नीचर में भी करता है। और वो बताएंगे नहीं, दे विल से इट्स अ कंपोजिट मटेरियल,
दे विल नॉट टेल यू कि टेबल इतनी लाइट वेट है क्योंकि इसमें हनीकॉम्ब इसके अंदर हनी को जी तो ये बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जहां तक ये फर्नीचर का सवाल है, ये थोड़ा सा गिमिकी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये एक गिफ्टिंग के तौर पे अच्छी चीज है, एक दो आइटम घर पे रखने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन यू कैनॉट मेक दिस योर लाइफस्टाइल, क्योंकि दो तीन बातें आती हैं इसमें। एक तो ये है कि ये पेट प्रूफ नहीं है। अगर आपके घर में बिल्ली है, दो चार इसके ऊपर पैर मार दी, खराचे मार दिए, साइड से वो फ्रे होने लगी। जी दूसरी बात है डस्ट फ्रेंडली, इसके साइड्स में जाके डस्ट काफी कलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसीलिए आइकिया इसको एक इंटरनल रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करता है, ना कि बाहर से फर्नीचर बना। मैं समझता हूँ ये सिर्फ इससे बिजनेस नहीं बन सकता, साफ साफ मैं कह रहा हूँ। इट्स प्रूफ है। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल तक कोई इसको इंटेंशनली या तो पानी में नहीं डबो दे या फिर कटर से कोई कट ही नहीं कर दे, अदरवाइज इसको कुछ नहीं होगा। बच्चे कैंची लेके घूमते हैं घर में आजकल में। इंटेंशनली तो कर अगर सकते हैं। बच्चों को कौन समझाए? ये प्रोडक्ट एज अ फर्नीचर, मतलब आप जो बार बार बोल रहे हैं कि स्पेस बचाने के लिए, जो लोग देख रहे हैं कि स्पेस बचाने के लिए प्रोडक्ट, उन लोग के लिए 7,500 का इतना सा स्टूल लेना ही अफोर्डेबल नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि 7,500 प्राइस ज़्यादा है, आपने सही बोला। वो इसलिए क्योंकि तो बैच साइज छोटी है हमारे पास, तो मार्जिन कम है, कॉस्ट हाई है। अगर यही प्रोडक्ट मैं अगर 5,000 बनाता हूँ तो मेरी 30% कॉस्ट कम हो जाएगी। उस केस में दिस विल बी मोर अफोर्डेबल फॉर द मासेस। कितना कॉस्ट इस स्टूल का जो आपने बताया 7,500, 1,000 रुपये में बन सकता है? सीधी बात करते हैं। 1,000 नहीं कहूँ, 2,500 तक में बन सकता है। कितना माल बेचा आपने, थोड़ा बताएंगे? उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका माल बिकता है कि नहीं बिकता। जैसे कि मैंने बताया, हम 250 से ऊपर प्रोडक्ट बेच चुके हैं। हमारा पिछले साल का रेवेन्यू 16 लाख रुपए था। पिछले महीने 3.5 लाख। 3.5 लाख में से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कितना था? 60%। There you go. ठीक है, तो आपका बिजनेस है ही। 3.5 लाख में आपकी वॉल्स भी इंक्लूडेड है या वॉल्स नहीं, अलग? नहीं, वॉल्स का कितना रेवेन्यू है? वॉल्स का रेवेन्यू 32 लाख है। 32 लाख है। तो आप मिला के क्यों नहीं बता रहे? अपनी कंपनी को छोटा क्यों करना चाह रहे हो आप? क्योंकि ये अलग ही, हम लोग सिर्फ फ्लेक्सिबल को पिच करें, वो B2B सेगमेंट है। तो वो धंधा चल रहा है, वहां से प्रॉफिट कमाओगे। यहाँ पर शार्क्स बोलेंगे यहाँ पैसा डालो। एक्चुअली पेरेंट कंपनी एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस जो कि मेगाटेक walls प्राइवेट बनाती है। लिमिटेड, जिसमें हम वॉल्स बनाते हैं। ऐसा आप किस लेवल पे उठा रहे हो? पेरेंट लेवल पे उठा रहे हो या अपने दूसरा जो कंपनी ये काम करती है उसको उठा रहे हो? फ्लेक्सिबल, जो इसी- कि इसी पे। फर्नीचर। पहले ही इतना छोटा धंधा एक ही जगह डाल लेते यार, और कोई ऐसा अलाउ क्यों करेगा? कोई शाख अलाउ नहीं करेगा। आप पैसे कमाते हो? हमारा जो मार्जिन है अभी, ग्रॉस मार्जिन 40% है। घर 3 पे लाख कितना रुपए- बचता है? मैं कल हाँ, पिछले 25%, महीने घर में 25%, कितना बचा? 25%। 25%, जी। तो 2 लाख रुपए बचे। ठीक है। तो मेरा डिसीजन बन गया है। मुझे लग रहा है थोड़ा गिमिकी प्रोडक्ट ज्यादा है, और आपकी सेल भी थोड़ा ये बता रही है कि थोड़ा गिमिकी है, और आपका दूसरा बिजनेस इसमें इंक्लूडेड वैसे ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू लग रहा है मुझे। तो फॉर दोज 2 रीजंस मेरा भी डिसीजन बन गया है। आई थिंक आप एक बहुत नेक इंटेंशन से इसमें एंटर किए हैं कि वी वांट टू डू समथिंग दैट्स डिफरेंट, इनोवेटिव, लेकिन ये बहुत अर्ली है। 16 लाख सेल्स इज एज गुड एज प्री रेवेन्यू, राइट? एंड आपको इवन ग्लोबली कोई ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसा मॉडल नहीं है जहाँ कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर को दैट दिस कंपनी कैन स्केल। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मॉडल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्केलेबल है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए, मेरा भी डिसीजन बन गया है। आप दोनों बहुत पैशनेट अबाउट डिजाइन हो। आई थिंक आपका जो B2B बिजनेस है वॉल वाला, उसमें कुछ स्कोप है कि बिकॉज वो एक गिमिकी प्रोडक्ट नहीं है, उसमें एक यूज केस लग रहा है। तो मुझे लगता है आपको उस पर फोकस करके उसको बड़ा बनाना चाहिए। ये जो है 3 लाख की 4 लाख की मंथली सेल्स, जिसमें ये सारे इंडिकेशन होते हैं एक इन्वेस्टर के लिए कि ये अभी रियल कंज्यूमर डिमांड नहीं है, ये एक किसी ने एज अ नॉवेल्टी खरीद लिया लोगों को दिखाने के लिए, पर वो रिपीट नहीं होगा। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। थैंक यू। मेरे एक दो सवाल है। आपको काम क्या करना है? आपको टटपुंजिया काम करना है? आपको उद्योगपति बनना है? आपको मतलब क्या करना है? क्योंकि टटपुंजिया मतलब छोटा काम टटपुंजिया जो थोड़ा होता स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया मेरे ख्याल। है, छोटा काम होता है। इट्स लाइक स्मॉल वर्क। जी। पहले हम आपसे इंग्लिश समझ रहे थे, अब हिंदी भी समझेंगे तो हमारा क्या होगा? आपको टटपुंजिया का मतलब समझ में आया? बिल्कुल समझ, राजस्थानी है। हाँ, तो मतलब छोटा काम जो होता है, राइट? आप समझ गए। तो मेरा ये समझने का मतलब है कि क्या करना चाहते हैं। जी,
हमारा विजन है लोगों के लिए अफोर्डेबल होम्स बनाना इस तकनीक से। ये तो अनअफोर्डेबल है भाई। मेरा डिसीजन बन गया। देखिए, जहां तक मैंने देखा है, अब तक जो मैंने समझा है, ये धंधा है मंदा। इस वजह से मैं आज आउट हूँ। मुझे नहीं लगता आपको एक बिजनेस में बहुत ज्यादा परस्यू करना चाहिए, मेरा व्यू है। आप अपना टैलेंट को राइट जगह यूज करें, क्योंकि कभी भी चालू हो सकती है एक नया आइडिया से नई कंपनी। तो आई एम आउट फॉर दैट रीजंस, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। Good luck, guys. You're smart you. people. You can do Yeah. something good. थैंक यू सो All the मच। best. Thank you. Thank you so much, Shad. बाय। ये इनोवेशन थोड़ा ahead of time है। इतना ये महंगा innovation innovation ही नहीं है। ये इंडिया में नहीं बिकेगा। जबरदस्ती वाला innovation। दुनिया में नहीं जबरदस्ती चलेगा। वाला ये ये पढ़ाई वाला पढ़ाई कर ली, ये- पढ़ाई को यूज करना था तो उन्होंने ये बना दिया। मेरे हिसाब Academic से है। कभी थोड़ा होता है academic अच्छा प्रोडक्ट बना दो, पर उसकी डिमांड ही नहीं है, कभी होगी।